सबको यही गिला है, हमें क्या मिला है। जरा सोचिए, जो आपको मिला है वो कितनों को मिला है। नमस्कार, मैं शशि सिंह प्रयागराज से आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। उस समय की जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और महाराजा युधिष्ठिर राजगद्दी पर विराजे हुए थे। महाराजा युधिष्ठिर जब राजगद्दी पे विराजमान हुए तो उन्होंने चारों तरफ ये कहलवा दिया कि किसी की कोई भी समस्या हो हमारे दरबार में आके कहें और उनका समाधान किया जाएगा। धीरे धीरे ये ख्याल चारों तरफ पहुंचने लगे। एक गरीब ब्राह्मण थे जिनके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी बेटी का विवाह कर सके। उन्होंने सोचा, चलते ही महाराज युधिष्ठिर के दरबार में याचना करते हैं कि कुछ ऐसा हमारी व्यवस्था कर दे कि अपनी बेटी की शादी मैं अच्छे से कर पाऊँ। जब वो महाराज के दरबार में गए तो वहाँ बहुत भीड़ थी। उनके दरबार तक पहुँचते पहुँचते काफी देर हो गई थी, लेकिन किसी तरह से जब दरबार में पहुँचे तो महाराज युधिष्ठिर बहुत थक चुके थे। उन्होंने पंडित जी की याचना को सुना और बोले, आप कल आइएगा। पंडित जी बहुत उदास हो गए। उन्होंने सोचा कि कल पता नहीं कह न दे कि कल फिर आइएगा। जब वो बाहर निकले तो उनको भीड़ मिल गई। उन्होंने देखा कि राज दरबार से सभी लोग खुशी खुशी जाते हैं, लेकिन पंडित जी उदास होकर जा रहे हैं। उन्होंने पंडित जी को रोका और बोले, पंडित जी क्या बात है, आप इतने उदास होकर के क्यों जा रहे हैं। पंडित जी बोले, महाराज मैं महाराज युधिष्ठिर के पास गया था, लेकिन उन्होंने मेरी विनती नहीं सुनी। उन्होंने कहा मैं कल आऊँगा, मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मुझे कल के लिए बुलाया है। युधिष्ठिर बोले, ठीक है, आपकी सारी बातें हमने सुन लिया है। आपकी बेटी की शादी बहुत अच्छे से होगी, आप निश्चिंत होकर के घर जाइए। महाराज युधिष्ठिर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वे सत्य बोलते हैं, कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला। भीम ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पे यानी समय पे विजय प्राप्त कर लिया है। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर से होते हुए महाराज युधिष्ठिर के कान तक पहुंच गई। महाराज युधिष्ठिर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पता लगाने की कोशिश किया कि ये बात किसने कहलाई। मैंने तो काल पे विजय ही नहीं प्राप्त किया है। आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं है जो काल पे विजय प्राप्त कर सके। जब ये बात पता चली कि भीम ने ये ढिढोरा पिटवाया है तो उन्होंने भीम को अपने पास बुलाया और बोले, भीम मैंने तो ऐसा कोई विजय ही नहीं प्राप्त किया जिसको काल को अपने बस में करना हो या काल पे विजय प्राप्त करनी हो। आपने ऐसा क्यों किया।